हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पा और मेरे चैनल यूट्यूब ब्रिज पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूं, आपके दिमाग में कई बार ये चीज़ आती होगी कि हमारा जो चैनल है क्या हमको वो एक ही डिवाइस में मतलब एक ही फ़ोन में लॉगिन करके रखना चाहिए या मल्टीपल हमारे पास फ़ोन है भाई घर में दूसरे भी फ़ोन है उनमें लॉगिन करके रखना चाहिए। तो क्या अगर हम हमारे जो चैनल है उसको मल्टीपल जो मोबाइल से उसमें लॉगिन करके रखेंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? क्या हम लैपटॉप में लॉगिन करके रखते हैं, हमारे पीसी में लॉगिन करके रखते हैं, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? और अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या होगी? तो ये सब जो आपके दिमाग में सवाल चलते रहते हैं उन्हीं का मैं जवाब लेकर आई हूँ कि भाई आप अगर एक ही फ़ोन में अपना जो चैनल है उसको लॉगिन करके रखते हैं तो उससे क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, और मल्टीपल मोबाइल्स में आपने अगर अपने चैनल को लॉगिन करके रखा है तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान होगा। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे सिंगल फ़ोन की, जिससे मेरे पास भी एक फ़ोन है भाई। ये मेरा एक फ़ोन है, एक से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी है ना। तो मेरे पास ये फ़ोन है मेरा, सपोज इसी में अपना चैनल मैंने लॉगिन करके रखा है। ठीक है, लॉगिन करके रखा है तो ये फ़ोन मेरे पास ही रहता है ना। ये फ़ोन मेरे पास ही रहेगा तो इस फ़ोन से मतलब कोई भी मेरे पर्सनल वीडियोज़ है, इन्फॉर्मेशन है या अपना मैं रेवेन्यू अगर किसी को घर में नहीं दिखाना चाहती हूँ, खुद कोई ये रहता है ना, कई लोगों को पर्सनल चीज़ें होती है वो नहीं दिखाना चाहता है, तो ये फ़ायदा होगा कि आपका चैनल, ये फ़ोन आपके साथ रहेगा तो आपके चैनल से कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। आपके चैनल की कोई भी चीज़ पर्सनल जो डाटा है वो लीक नहीं हो पाएगी। नहीं तो कई बार होता है ना कि भाई लीक हो जाती है, कई बार बाय मिस्टेक चीज़ हो जाती है, कई बार पर्सनल डाटा तुम्हारा डिलीट हो गया, कई बार कोई घर वालों ने आपका रेवेन्यू देख लिया। तो ये आपको उससे क्या होगा, एक फ़ायदा होगा इस चीज़ का कि भाई अगर आपके पास एक ही फ़ोन है आप उसको कैरी करके ले जाते, मतलब जहाँ भी जाते, तो उस कंडीशन में आपके उस फ़ोन से आपका जो डेटा है, जो आपका रेवेन्यू है वो चोरी, मतलब पर्सनल चीज़ें जो भी हैं वो दूसरों को नहीं देख पाएगी। ये सबसे बड़ा आपको फ़ायदा। और उसका नुकसान ये है, सबसे बड़ा नुकसान ये है इस चीज़ का कि सपोज़ आपका भाई ये एक ही फ़ोन है, ये फ़ोन मेरे पास है भाई, इसी में मेरा चैनल लॉगिन है यूट्यूब ब्रिज, जो मेरा चैनल है वो। अब भाई सपोज़ ये फ़ोन यहाँ से मेरे हाथ से गिर गया, टूट गया, या मैं कहीं बाहर गई हूँ और वो चोरी हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, इसकी पूरी मेमोरी भी मतलब चले गई, कुछ भी सपोज सारी चीज़ें हो गई। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि फ़ोन तो भाई एक ही था जिसमें सारी चीज़ें मेरे पास थी, मैंने कोई रिकवरी मेल भी नहीं डाला था कि भाई कोई रिकवरी मैंने अलग से उसका मेल डाल के रखा हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये इसमें जो सारा डाटा था, मेरा चैनल था, सब कुछ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब अब मैं कोई भी चीज़ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने दूसरे मोबाइल में इसको लॉगिन करके नहीं रखा है, तो उससे मुझे ये नुकसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो जैसे एक ही फ़ोन है भाई, हमने इसी में लॉगिन करके रखा है, अब लॉगिन करके रखा है, हम दूसरे फ़ोन में लॉगिन नहीं करते, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका फ़ोन चोरी हो गया, टूट गया, गिर गया, तो आपने 2 स्टेप जो वेरिफिकेशन है वो ऑन करके रखा होगा। अब सपोज़ आप अपनी, कि कई कई लोगों को तो जीमेल आईडी जो अपनी है वो याद ही नहीं होती, पासवर्ड ही नहीं याद होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आप कोई भी कागज़ में अपना जो ईमेल आईडी है, जो आपका जिससे आपने क्रिएट किया है चैनल, उसका पासवर्ड है, इन दोनों को लिख के रखें। दूसरा काम आप सबसे पहले ये करें कि भाई उसमें रिकवरी मेल डालें। रिकवरी मेल डालना बहुत ज़रूरी है। रिकवरी मेल नहीं डालेंगे तो आपका जब भी फ़ोन टूटेगा, गिरेगा या उसकी जो सारी चीज़ें, डाटा आपका डिलीट हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपका चैनल का ही होगा क्योंकि आप फिर उस चैनल को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ आपको करके रखनी है। हाँ, तो अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने ऑन करके रखा, ये फ़ोन टूट गया, अब आप दूसरे में फ़ोन में मतलब इसको लॉगिन कर रहे हैं अपने चैनल को, तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखा है। तो इस चैनल पर मतलब सॉरी, इस मोबाइल में यूट्यूब, जैसे मैंने दूसरे में भैया खोला अपना चैनल, तो वो यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगा, तो यहाँ पर उसमें आएगा कि भाई आपने ऑन किया है नहीं किया, वो जो मतलब पहले आपको यूट्यूब मैसेज भेजता है तो वो भेजेगा। अब आप वहाँ पर टिक करेंगे नहीं तो उस वाले मोबाइल में आपका जो चैनल है वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। और रिसेंट में ही ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखिए जिस फ़ोन से मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ अपने मतलब वीडियो को, इसमें मैं कभी कभी अपना चैनल लॉगिन कर लेती हूँ क्योंकि इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है तो मैं लाइव इससे करती हूँ, और बाकी सारी चीज़ें मेरी इस फ़ोन से चलती है। ये फ़ोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि भाई इससे वीडियो बना के इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ, उसके बाद उसमें एडिटिंग करती हूँ, फिर डालती हूँ। तो ये थोड़ा मैशी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, पर मुझे करना पड़ता है क्योंकि इस फ़ोन में है ना ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, प्रॉब्लमेटिक है सब कुछ अच्छा, पर ये पुराना हो गया है तो ये सारी चीज़ें इसमें होने लगी है, तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में को लास्ट मंथ जून की बात बता रही हूँ कि मेरे जो चैनल है उसको 1 साल होने वाला था, कब, 21 जून को।
ठीक है, सुनिएगा आप लोग ध्यान से। मैं आपको एक नुकसान बताती हूँ सबसे बड़ा मेरा। तो मैंने पहले से सोच के रखा था कि मतलब मेरे जो चैनल है उसकी एनिवर्सरी आएगी, मतलब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन मैं लाइव करूँगी, ज़रूर से करूँगी। क्योंकि कई बार मैं लाइव आती हूँ, कई बार नहीं आती, तो मैंने सोचा था मैं लाइव करूँगी और सभी के साथ सेलिब्रेट करूँगी कि मेरे साल मतलब मेरे चैनल को 1 साल हो गया है और उसी में मेरा चैनल मोनेटाइज भी सक्सेसफुली हो गया है। तो ये चीज़ थी। पर मैंने इवनिंग की बात थी, मैंने अपना वीडियो बनाया भाई, वीडियो बना के इसमें ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करने के बाद इस वाली जो मतलब मोबाइल है उसमें लॉगिन नहीं था मेरा चैनल। तो मैंने जब ज़रूरत पड़ती मैंने लिख के रखा है आईडी पासवर्ड तो मैं उसको कर लेती हूँ लॉगिन। ये मेरे फ़ोन हाथ में था तो मैं ऐसे लेके जा रही थी तो वो बाय मिस्टेक मेरे हाथ से गिर गया और फ़ोन 2 भागों में बढ़ गया। मतलब उसकी ये ऊपर का जो होता है स्क्रीन, ये ऐसा बाहर निकल के आ गया। अब मुझे उस टाइम वीडियो भी डालना था, वो वीडियो भी बना रखा था, पर मैं उसको अपलोड ही नहीं कर पाई क्योंकि इसी में था चैनल। और उस दिन मैंने सोचा भी था कि भाई मैं लाइव कर लूँगी, तो मैं लाइव भी नहीं कर पाई। खैर ये मैंने एक दिन में सुधरवा के वापस ले लिया था, मतलब जैसे आज मैंने दिया तो कल शाम तक उन्होंने वापस दे दिया था, ज़्यादा काम नहीं था तो। पर मेरा जो लाइव था वो लाइव भी रह गया क्योंकि मुझे सेलिब्रेट करना था कि भाई मेरा चैनल को 1 साल हो गया, वो चीज़ मैं नहीं कर पाई। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कुछ चीज़ें आपने सोच के रखी हो कि आपको करनी है, अच्छा कोई वीडियो आप डालने वाले हो, कुछ इमरजेंसी में आप लाइव करने वाले हो, वो भी नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आपने एक ही मोबाइल में अपना चैनल लॉगिन करके रखा है तो ये आपको सबसे बड़ा नुकसान इससे हो सकता है। चलिए तो हम बात करते हैं मल्टीपल डिवाइस की। मतलब अगर आपने अपने चैनल को मल्टीपल डिवाइस में, मतलब आपके घर में और भी फ़ोन है, आपके हस्बैंड के, भाई के हैं, बहन के, मम्मी पापा, जिसके भी, उसमें भी लॉगिन करके रखा है और दूसरे फ़ोन में भी लॉगिन करके रखा है, या आप अपने लैपटॉप पे भी लॉगिन करके रखा है, तो उससे आपको सबसे पहला मैं बेनिफिट बताती हूँ कि उससे बेनिफिट क्या होगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि भाई 2 स्टेप वेरिफिकेशन की आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। भाई दोनों फ़ोन में, भाई ये वाला मेरा टूट गया, अब इसमें भी अगर लॉगिन होता मेरा चैनल तो मैं लाइव कर पाती, मैं अपना वीडियो अपलोड कर पाती। तो ये चीज़ उस समय नहीं हो पाई क्योंकि दूसरे में नहीं था। तो सपोज़ आपके साथ एक मोबाइल ख़राब हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो आप दूसरे में लॉगिन कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लॉगिन करके ही रखना चाहिए, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी। लॉगिन करा ही हुआ रहता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आप कभी भी वीडियो डाल सकते हैं, कर सकते हैं। एक फ़ोन नहीं है तो दूसरे फ़ोन में आप अपना एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, रेवेन्यू देख सकते हैं, वीडियो की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो दोनों 2-3 मोबाइल में आप जहाँ तक मतलब आपके घर में जैसी भी सुविधा हो फ़ोन की, उसके हिसाब से आप लोग लॉगिन करके ज़रूर से रखिएगा, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि फ़ोन टूटे और आप फिर ये प्रॉब्लम में आ जाए। क्योंकि अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि अभी तक उन्होंने रिकवरी मेल नहीं डाला है, और रिकवरी मेल के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना के लाऊंगी, तो आप अपने उस पर गूगल पर जाके और अपने जो ईमेल है उसमें रिकवरी मेल और जो कांटेक्ट नंबर है उसको वहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो आपको इन फ्यूचर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है फ़ोन टूटने की, गुमने की फ़ोन, तो वो चीज़ से आप बच पाएंगे कि आप दूसरे पर मतलब अपना जो रिकवरी मेल डला रहेगा तो आप इजीली अपना जो चैनल है उसको ओपन कर पाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है कि भाई दोनों में अगर लॉगिन रहता है तो हम बिल्कुल ईजिली तरीके से हमारा काम कर पाते हैं। और इसका नुकसान क्या है? अब तो देखिए नुकसान भी बहुत बड़ा नहीं है, बस मैंने यही कहा, जैसे वो सिंगल फ़ोन का बोला था मैंने आपको, तो आप जिससे मल्टीपल में लॉगिन करके रखते हैं तो भाई सपोज़ आप एक कैरी करते हैं, घर पर छूट जाता है, तो आपको थोड़ा सा बस ये रहता है कि भाई अगर आप अपने चैनल को किसी को नहीं बताना चाहते तो आपके घर के लोग सपोज़ उसको देख सकते हैं। बाय मिस्टेक आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो कई बार वीडियोज़ वो डिलीट उससे हो सकता है। कई बार होता है ना, बच्चे देखते रहते हैं, देखते देखते डिलीट भी हो जाते हैं। कई बार वो लोग डिलीट करने के साथ उसमें छेड़छाड़ भी हो जाती है, आपके चैनल पर कुछ की कुछ सेटिंग्स हो जाती है। तो बस ये चीज़ें होती हैं कि आपके पास ज़्यादा अगर चैनल्स मतलब उसमें मोबाइल में लॉगिन होते हैं तो आप या तो उसको केयरफुली देखें, रखें कि भाई आपके अलावा पासवर्ड वहाँ पर लगा के रखें सारी चीज़ें, कि आपका घर में कोई छोटा बच्चा है, अनदर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते वो ना देखें। क्योंकि कई लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो भाई उनकी प्राइवेसी हो वो ये ना हो कि भाई किसी और को पता चले कि उनका रेवेन्यू कितना है, कितना कमाते हैं, कितने उनके सब्सक्राइबर्स नहीं बताना चाहते। तो बस यही एक छोटा सा नुकसान होता है, पर भारी कोई नुकसान नहीं होता है। पर मैं आपको पर्सनली कहूँ तो मैं आपको तो भी यही चीज़ सजेस्ट करूँगी, मेरे मतलब उससे ओपिनियन से, मेरे सजेशन से, मेरे क्या बोलेंगे आपको, कि भाई मैंने अभी तक यही सीखा है कि भाई 2 मोबाइल में अपनी जो चैनल है उसको लॉगिन करके रखना चाहिए। क्योंकि मेरी जैसी इसी इमरजेंसी आ सकती है। कई बार मैंने बहुत लोगों के वीडियोस भी देखे जिसमें उनका एक ही जो मोबाइल था उसमें लॉगिन था और उनका मोबाइल चोरी हो गया। उस कंडीशन में उनका वो जो पूरा था डाटा सब कुछ चले गया, क्योंकि उन्होंने रिकवरी मेल भी नहीं डाल के रखा था। तो ये चीज़ें इन फ्यूचर आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि आप 2 जो डिवाइस है उसमें अपना चैनल लॉगिन करके रखें। बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, फ़ायदे इसके ज़्यादा है कि भाई आप इजीली कभी भी अपने दोनों फ़ोन में से एक फ़ोन में अपना देख सकते हैं, उससे ऑपरेट कर सकते हैं दोनों को, मतलब दोनों भी मोबाइल में आपका जो चैनल रहेगा तो किसी भी डिवाइस से आप अपने जो वीडियोज़ है उनको मैनेज कर पाएंगे सारी चीज़ों को, कि भाई एनालिटिक्स देखना है, आरपीएम है, जो वो है
कुछ एडिटिंग है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप दोनों मोबाइल से कर पाएंगे। तो ये आपको फ़ायदा होता है। तो मैंने आपको फ़ायदे भी बता दिए हैं सिंगल मोबाइल के, और जो 2 मोबाइल में लॉगिन कर रखेंगे अपने चैनल को उसके भी नुकसान फ़ायदे दोनों बता चुकी हूँ। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरी वीडियो को। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड जो छोटी छोटी जानकारी होती है वो मैं ज़रूर से आपके लिए लेकर आती हूँ।